नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल आपका एग्जामिनेशन है यूजीसी नेट का। और इस बार पहली बार, मतलब पहली बार क्या, बहुत दिनों बाद। अभी तक ऑनलाइन पेपर हुआ करते थे, अब ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन पेपर के थोड़ा सा नेचर अलग होता है, ऑनलाइन पेपर का नेचर अलग होता था। ऑनलाइन पेपर में आपके पास कंप्यूटर होते थे, उसमें आपको क्लिक करना होता है और आंसर को आप चेंज भी कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, बाद में फिर देखेंगे, रिव्यू भी कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम होता था। लेकिन ऑफलाइन पेपर का नेचर थोड़ा अलग है। इसमें एक्स्ट्रा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार इसमें आप थोड़ा सा गलतियां अगर कर देंगे तो समस्याएं हो जाएंगी। इसमें आपको गोले फिल करना होता है, तो गोले फिल अगर आप गलत कर देंगे तो दोबारा इसमें ऑप्शन रहता नहीं कि उसको आप मिटा पाएँ। उसमें छेड़खानी करेंगे तो उससे कोई मतलब होगा नहीं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करूंगा कि आपको ऑफलाइन पेपर में ओएमआर शीट दी जाएगी। तो ओएमआर शीट को कैसे भरना है? तो एमआर शीट को आप मोस्टली, इसका एग्जामिनेशन होगा तो मुझे लगता है, देखिए अभी हमने देखा तो है नहीं ओएमआर शीट। तो लेकिन इसमें देखिए, सबसे पहले आपका अगर नाम भरने को आएगा तो नाम आप कैपिटल लेटर में भरेंगे, उसमें लिखा भी रहता है, ठीक है, सिंपल सा इंस्ट्रक्शन। और आप उसके पीछे जो है, हमारे के पीछे इंस्ट्रक्शन रहेंगे, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। कोई उस समय आप कुछ कर नहीं रहे होते हैं, उस समय आप कुछ केवल दीवार देख रहे होते हैं, जो मैडम की ड्यूटी लगी रही होती है, मैडम को देख रहे होते हैं, सर को देख रहे होते हैं, तो उस समय आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिए। क्योंकि मैडम सर तो ठीक है, बाद में भी मिल जाएंगे, नहीं भी मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगल बगल देखने से कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं। तो उस समय आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद मान लीजिए आपका नाम भरने को आएगा तो आप नाम भर देंगे, कैपिटल लेटर मोस्टली भरा जाता है। तो मान लीजिए जैसे भरना है, किसी का नाम है, मान लीजिए नाम है विपिन, नाम है विपिन शुक्ला, तो VIPIN, फिर एक गैप देना है, फिर उसके बाद शुक्ला भरना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही भरना है, उसमें जैसा रहेगा मोस्टली DD MM में होता है। डेट डेट में होता है, मंथ में होता है, ईयर में होता है, वो भर लीजिएगा, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी ऐसे आपको भरना है। और इसमें शायद सब्जेक्ट का रहेगा कि सब्जेक्ट का क्या है, तो आप सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट का कोड रहेगा तो सब्जेक्ट कोड आप अपना थोड़ा देख के जाइएगा, सब्जेक्ट कोड कैसे है। जैसे पॉलिटिकल साइंस का 2 है, इकोनॉमिक का 1 है, इस तरह कोड आपका रहेगा, ठीक है। बाकी वहाँ पर बताया जाएगा वैसे भी। और इसमें शायद ऑप्शन आपके ये रह सकते हैं, इस बार नया सिस्टम बनाया तो 3 ऑप्शन रह सकते हैं कि आपने AP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है, JRF नेट के लिए क्वालिफाई, उसके आगे एक गोला बना रहेगा, और एक PhD एडमिशन के लिए। तो उसमें तीनों को आपको भरना होगा, जो जो आपने किया होगा। तो आप एक बार अपने फॉर्म में जरूर देख के जाइएगा कि हमने कौन कौन सा अप्लाई किया है, जिससे वहाँ पर आसानी हो, ठीक है। सब्जेक्ट हुआ, कोड सेंटर कोड अगर रहेगा तो वो भी रहेगा। उसके बाद फिर आपका जो मेन पार्ट है, आपके गोले भरने होंगे। जो आपके क्वेश्चन है उसके सामने 4 गोले रहते हैं, गोले को बड़े सावधानी से भरना है, पूरा गोला फिल करना है। पेन की बात है तो पेन आप ब्लू ब्लैक दोनों ले जा सकते हैं, जेल वगैरह नहीं लेके जाइए, ये सबसे अच्छी बात रहेगी। पेंसिल वेंसिल से OMR करने भरने का कोई सिस्टम नहीं होता, तो पेंसिल भी नहीं लेके जाना है, ये है, ठीक है। तो ये रही OMR की बात। और एक यहाँ पर और OMR से रिलेटेड मैं थोड़ा सा चीज बता रहा हूँ कि हाँ, अगर मान लीजिए आपसे OMR गलत हो जाता है, मान लीजिए आपसे रोल नंबर भरने में गलती हो, अब वो सुधर नहीं सकता है, ठीक है, और कुछ गलती हो गई, वो सुधर नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, आपको पहली बात तो जिनकी भी ड्यूटी लगी रहेगी, बिना हेजिटेशन के आप उनको वो करिए, उनसे शर्माइए और संकोच मत करिएगा कि अरे क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। आप उनसे सीधा बोलिए गलती हो गई। अगर वो लोग बोलेंगे कि नहीं ये गलत हो गया अब तुम्हारा, तो गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम का रिजल्ट नहीं का ऐसा वैसा, तो आप एक काम करिएगा, आप उनसे ये बोलिएगा कि आप मुझे दूसरा OMR प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा OMR प्रोवाइड करने के लिए आप उनसे बोलेंगे तो निश्चित रूप से मोस्टली लोग मना ही कर देते हैं, देंगे नहीं। तो आप अगर वहाँ पर दिक्कत होती है कि मतलब दूसरा OMR हम नहीं देंगे और आपकी गलती हो गई है, और ऐसी गलती हो गई कि जिसकी वजह से आपका रिजल्ट दिक्कत हो सकता है। अगर आपकी वो क्वेश्चन पार्ट में दिक्कत हो गई है, गोले भर गए हैं, तो वो तो ठीक है, क्योंकि वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नो दिक्कत। लेकिन आपका जो मेन पार्ट है, जिसमें आपका रोल नंबर, नाम और ये सारी चीज इन्फॉर्मेशन भरना होता है, वहाँ पर अगर गड़बड़ी हो गई तो दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी दिक्कत अगर हो गई है और वो लोग नहीं बोल रहे हैं कि नहीं आपका दूसरा OMR हम नहीं दे सकते हैं, आप ऐसे एग्जामिनेशन दीजिए, तो आपका एग्जामिनेशन देने का मतलब नहीं रह जाएगा।
आपको भी मालूम है कि अगर मान लीजिए गलत है, क्योंकि जो ओएमआर चेक करते हैं तो मशीन चेक करती है, कोई इंसान चेक नहीं करता उसको। उस काले गोले दिखेंगे तभी वो कर पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी गलत होगा तो आपका रिजल्ट में दिक्कत हो सकती है। तो आप एक काम करिएगा, इस कंडीशन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो वहाँ पर इन्विजिलेटर रहेगा उसको आप ये बोलिएगा कि हम दूसरा ओएमआर नहीं देंगे, ये आप लिख के दीजिए, ठीक है। लिख के दीजिए मतलब कि आप ऐसा करिए कि आप एक कागज में लिखिए कि फला फला बच्चे का क्या अपने ये रोल नंबर गलत भर गया, नाम गलत भर गया है, तो मैं इसको दूसरी ये दूसरा ये ओएमआर मांग रहा है दूसरी, लेकिन मैं नहीं दे रही हूँ या फिर दे रहा हूँ, तो आप ये लिख के मुझे दे दीजिए बस। क्योंकि उससे होगा क्या, आप अगर एग्जामिनेशन में आपका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो आप क्या कहीं कोर्ट जा सकते हैं। ये कोई अ, अ, हमारे इसमें न्यायपालिका बना हुआ है, हाई कोर्ट बना है, सुप्रीम कोर्ट, तो आप इसमें वैलिड पॉइंट के साथ आप कोर्ट जा सकते हैं कि इस इन्विजिलेटर ने हमको दूसरी ओएमआर नहीं दिया था, हमारी गलती हो गई थी। तो आपको वहाँ पर डरना संकोच करना नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है गलती हो ही ना, अगर गलती हो गई है तो आप दूसरा ओएमआर मांग सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आप ये लिखवा के जरूर उनसे ले लीजिएगा। और 100% दावा है कि वो लिख के नहीं देंगे, और जब लिख के नहीं देंगे तो उनको देना ही पड़ेगा दूसरा ओएमआर। नहीं देंगे अगर तो आप जरूर उसमें एक चिट उनसे बोलिएगा, लिख के दीजिए कि हमने इसको इस बच्चे को ओएमआर नहीं दिया है। तो आप क्या होगा, आप भविष्य में उसको ले जाके आप कोर्ट जा सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ, और आपका सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, ठीक है। तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं होती है। ओएमआर का कोई 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 सीरियल नंबर नहीं होता कि हाँ ऐसा ही दिया जाता है। ओएमआर दे दो आप, उसके हिसाब से जो आपने ओएमआर में क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरा जाता है, ओएमआर नंबर में भरा जाता है, उसके हिसाब से कॉपी चेक होती है। कोई ये नहीं कि सीरियलिटी खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसमें आपको डरना नहीं। सबसे बड़ी बात, अपने ये आपका अधिकार है, ये आपका राइट है, ठीक है। तो आप इसमें वैलिड कोर्ट जा सकते हैं। तो आप उनको जब बोल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएंगे कि नहीं इसको आता है, ठीक है, मतलब इनको समझ में है तो वो दे देंगे। पहली बात तो गलती मत करिएगा, ये सब अगर पंचायत दिक्कत समस्या आती है तो फिर आपका एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। तो आप गलती मत करिएगा, लेकिन गलती हो जाए तो आप निश्चित रूप से उसको बोल दीजिएगा, उस मास्टर को, मास्टराइन को, जो भी रहे, ठीक है। तो यही मेरा कहना था ओएमआर से रिलेटेड। बाकी आप बढ़िया से एग्जामिनेशन दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप अपने सेंटर पर सही टाइम पर पहुंचे और आप एकदम रिलैक्स कूल रहे, यही बस हमारा लास्ट मैसेज है। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।